बीच पोर्शिया जो है एक वकील का रूप लेके कोर्ट में आती है और शाइलॉक से क्वेश्चन पूछती है, एंटोनियो से क्वेश्चन पूछती है और कानून का एक ऐसा पेज उसे मिल जाता है जिसके कारण ना सिर्फ एंटोनियो की जान बचती है बल्कि शाइलॉक को भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। और जब केस खत्म हो जाता है तो वो बेसेनियो के पास, जो उसका हस्बैंड है, उसके पास जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे इनाम देना चाहती हो तो वो जो अंगूठी है तुम्हारी, वेडिंग जो रिंग है, वो तुम मुझे दे दो। और एक दो बार आनाकानी करने के बाद बेसेनियो वो वेडिंग रिंग उसे दे देता है और इस पार्ट का अंत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। वेनिस अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेनिस शहर में एक अदालत का सीन है ये। एंटर द ड्यूक द मैग्निफिकोस। ड्यूक जो एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जज होता है, वो अंदर आता है अदालत में। एंटोनियो, बेसेनियो, सैलारियो एंड ग्रेशिनियो विद अदर्स। और इसके साथ ही जो एंटोनियो, बेसेनियो और दूसरे लोग होते हैं वो अदालत में आते हैं। ड्यूक, व्हाट इज एंटोनियो हियर? तो क्या एंटोनियो यहाँ पर है? एंटोनियो, रेडी, सो प्लीज यू ग्रेस। हाँ सर, मैं यहाँ पे हूँ। ड्यूक, आई एम सॉरी फॉर दी। मैं तेरे लिए दुखी हूँ। Thou art come to answer a stony adversary. तुम उस आदमी के लिए यहाँ आए हो या उस आदमी को जवाब तुम्हें देना है जो तुम्हारा दुश्मन है, एडवर्सरी। An inhuman wretch, एक ऐसा अमानव, inhuman wretch जो नीच है। Incapable of pity, जो दया नहीं दिखा सकता। Void, जो बेकार है। And empty from any ड्राम ऑफ मर्सी, और एक ऐसा आदमी है जिसमें दया नाम की चीज का घूंट नहीं है। ड्राम, उसे पता ही नहीं है कि दया क्या होती है। एंटोनियो, आई हैव हर्ड योर ग्रेस हाथ टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई हिज रिगरस कोर्स। मैंने सुना है, एंटोनियो जज से कह रहा है, कि आपने बहुत कोशिश की कि जो शाइलॉक है वो ऐसा ना करे जैसा वो करने वाला है। बट सिंस ही स्टैंड्स ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मतलब जो जिद्दी होता है, पर क्योंकि वो एक जिद्दी की तरह खड़ा है, एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवीज रीच, और ऐसा कोई कानून नहीं है जो मुझे उसकी जलन से, एनवीज, बचा सके। आई डू अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी। तो मैं क्या करने वाला हूं कि मेरा जो धैर्य है मैं उसके क्रोध का इससे सामना करूंगा। मतलब जो उसका गुस्सा है मैं उस गुस्से को, जो मेरा धैर्य है, उससे सामना करूंगा। एंड एम आर्म्ड टू सफर विद द क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट द वेरी tyranny एंड रेज ऑफ हिज। और उसका सामना करने के लिए मैं एक शांत, जो मेरी आत्मा है, उसका प्रयोग करूंगा, उसे यूज करूंगा, ताकि उसकी जो टीरनी, जो अत्याचार है उसका, जो रेज, जो क्रोध है उसका, उसको मैं झेल सकूं। ड्यूक, गो वन एंड कॉल द ज्यू इनटू द कोर्ट। तो ड्यूक जो होता है, जज, वो आदेश देता है कि उस यहूदी को अदालत के अंदर लाओ। सैलारियो, ही इज रेडी एट द डोर, ही कम्स माई लॉर्ड। वो दरवाजे पे तैयार बैठा है अंदर आने के लिए और आ रहा है। ड्यूक, मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस। जगह दो उसे ताकि वो मेरे सामने खड़ा हो। शाइलॉक, द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू। फिर जज जो है शाइलॉक से कहता है कि देखो, जो संसार है वो ऐसा सोचता है और उसी तरह मैं भी सोचता हूँ। दैट दाउ बट लीडेस्ट दिस फैशन ऑफ दाई मैलिस टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट। कि देखो शाइलॉक, ये जो तुमने बदला लेने की मैलिस ठान रखी है, इसे तुम बाद में जाके छोड़ दोगे। एंड देन इट्स थॉट दाउट शो दाई मर्सी एंड रिमोर्स फ्रॉम स्ट्रेंज देन इज दाई स्ट्रेंज अपैरेंट क्रूएल्टी। और तुम्हारे अंदर पश्चाताप, रिमोर्स, और जो दया है, मर्सी, वो आ जाएगी, जो कि इस निर्दयता जो तुम करने वाले हो इसको हटा देगी। एंड वेयर दाउ नाउ एग्जैक्ट्स द पेनल्टी। और ये जो बदला तुम लेने की सोच रहे हो, विच इज ए पाउंड ऑफ दिस पुअर मर्चेंट्स फ्लैश, जो कि इस बेचारे व्यापारी का 1 पाउंड मांस है। दाउ विल्ट नॉट ओनली लूज द फोरफीचर, तुम सिर्फ ना जो तुम जब्त करने वाले हो उसे छोड़ोगे, फोरफीचर, बट टस्ट विद ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव फॉरगिव ए मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल। और मानवता की खातिर, तुम्हारा जो अच्छापन है उसकी खातिर, तुमने जो लेना है
एंटोनियो से पैसा, उसका आधा भाग भी तुम छोड़ दोगे। तो जज यहाँ पे शाइलॉक से कह रहा है कि बाद में जाके ये सारा ठीक हो जाना है। ग्लैंसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस, और इस तरह से एंटोनियो का जो भी खोया है उस पे तुम दया की दृष्टि डालोगे। दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, क्योंकि इस बेचारे के ऊपर कुछ समय से बहुत ज्यादा अभाग्य का ढेर लग गया, हडल्ड। Now to press a royal merchant down and pluck commiseration of his estate, जिसने कि इस व्यापारी को दबा के रखा हुआ है, मतलब जो भी विपत्तियां इस पे आन पड़ी हैं, और इन सब बातों को देखते हुए तुम्हारी जो है एंटोनी के ऊपर सहानुभूति होगी, commiseration. From brassy bosom and rough hearts of flint, from stubborn Turks and Tartars never trained to offices of tender courtesy. और एंटोनियो पे जो गुजरी है उससे कठोर और पत्थर जैसे दिल वाले, हार्ट्स ऑफ फ्लिंट, फ्रॉम स्टर्बन टर्क्स एंड टार्टर्स नेवर ट्रेंड, यहाँ तक कि वो भी जो अपनी निर्दयता के लिए जाने जाते हैं, टर्क्स एंड टार्टर्स, टू ऑफिसेस ऑफ टेंडर कर्टेसी, वो भी उस पे दया करते। वी विल एक्सपेक्ट जेंटल आंसर ड्यू, और इसलिए मुझे आशा है कि तुम्हारा जो उत्तर होगा वो भी दयालुता का होगा, यहूदी। तो जज यही कह रहा है कि भले ही तुम जो भी करने वाले हो, जो भी इंटाइटलमेंट है तुम्हारी, तुम ऐसा नहीं करोगे और बाद में तुम एंटोनियो के प्रति दया की भावना दिखाओगे। शाइलॉक, आई हैव पजेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई प्रपोज, मैं आपके आगे खड़ा हूं सर, एंड बाय आवर होली सबैथ हैव आई स्worn, और हमारा पवित्र सबाथ जो है, जो पवित्र दिन है हमारा, उस पे भी मैंने कसम खाई है, टू हैव द ड्यू एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जो एंटोनियो ने साइन किया था और इसके एवज में मुझे जो लेना था वो मैं लेके रहूंगा। इफ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट, और अगर तुमने ऐसा होने नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा। अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम, इससे ना तुम्हारे कानून व्यवस्था पर बल्कि जो शहर की आज़ादी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। यू विल आस्क मी वाई आई रैदर चूज टू हैव अ वेट ऑफ कैरियन फ्लैश दैन टू रिसीव 3000 डकेट्स। अब तुम मुझसे पूछते हो कि 3000 डकेट न लेकर मैं क्यों कैरियन, एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा लेना चाहता हूँ, एंटोनियो के बारे में कह रहा है। आई विल नॉट आंसर दैट, और अगर आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है तो मैं उसका आंसर देने वाला नहीं हूं। बट से इट इज माई ह्यूमर, इज इट आंसर्ड, बस ये समझ लो कि ये मेरा मजाक है, और क्या ये जवाब सही है तुम्हारे लिए। वट इफ माई हाउस बी ट्रबल्ड विद अ रैट, अब मान लो, शाइलॉक आगे कहता है कि मेरे घर में एक चूहा है, एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 डकेट्स टू हैव इट बैंड, और मान लो कि मैं 10,000 डॉकेट्स जो है देना चाहता हूं कि कोई इसे जहर दे दे, बैंड। व्हाट आर यू आंसर्ड येट, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। सम मैन देयर आर लव नॉट ए गेपिंग पिग, कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें सुअर का जो सर है पसंद नहीं है। गेपिंग पिग कहते हैं जब सुअर का जो चेहरा होता है उसे खाने के टेबल पे परोसा होता है तो वो ऐसा लगता है जैसे कि देख रहा है, तो गेपिंग पिग उसी रेफरेंस में है। सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड ए कैट, और कुछ लोग हैं उन्हें बिल्ली पसंद नहीं होती। एंड अदर्स व्हेन द बैकपाइप सिंग्स इन द नोज, और कई लोग ऐसे हैं जब वो बैकपाइप, जो स्कॉटिश एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाते हैं और उनकी नाक्स जैसी आवाज आती है, नेजल नॉइज होती है। कैन नॉट कंटेन देयर यूरिन फॉर अफेक्शन, तो ये लोग अपना पेशाब नहीं रोक पाते क्योंकि इन्हें इतना अच्छा लगता है। मास्टर ऑफ पैशन स्वेज इट टू द मूड ऑफ व्हाट इट लाइक्स और लोथ्स, जो लोग भी ऐसी चीजों के जो अपनी पसंद के कायल होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। कई चीजें कई बार अच्छी लगती हैं, कई चीजें कई बार अच्छी नहीं लगती। नाउ फॉर योर आंसर एज देयर इज नो फर्म रीजन टू बी रेंडेड, और अगर मुझे जवाब देना हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं तो इसका कोई ठोस जवाब मेरे पास नहीं है। Why he cannot abide a gaping pig, लोगों को सुअर का जो देखता हुआ चेहरा होता है वो क्यों अच्छा नहीं लगता। Why he a harmless necessary cat, कई लोगों को harmless बिल्ली जो होती है, जो कोई
परेशानी नहीं देती, वो अच्छी नहीं लगती। Why he a woolen bagpipe but of force must yield to such inevitable shame as to offend himself being offended। और ऐसे ही जो बैकपाइपर की आवाज पे जिनका पेशाब निकल जाता है, वो दूसरे चिढ़ाने या नापसंद करते हुए खुद ही चिढ़ जाते हैं, नापसंद हो जाते हैं। So can I give no reason nor I will not। और इसलिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता और मैं दूंगा नहीं। More than a lost hate and a certain loathing I bear Antonio। फिर शायलॉक अपने आप से बुदबुदाते हुए कहता है कि एंटोनियो के प्रति जो मेरी नफरत है और जो नापसंदगी मैं करता हूं उसके साथ, that I follow thus a losing suit against him। और इसलिए मैं ये जो मुकदमा है उसके विरुद्ध उसको लेकर आया हूं। आर यू आंसर्ड? क्या इतना कहने से आपको उत्तर मिल गया? तो शायलॉक यहाँ पे यही कह रहा, देखो मैं इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं दे सकता कि मैं क्यों उसके शरीर से 1 पाउंड मांस का निकालना चाहता हूँ। लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी नापसंद होती है, और इसी तरह मैं भी जो मुझे पसंद है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और क्या ये उत्तर काफी है? बसेनियो, दिस इज नो आंसर दाउ अनफीलिंग मैन। तो बसेनियो कहता है ये कोई जवाब नहीं हुआ, तू निर्दयी आदमी। टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ दाई क्रूअल्टी, जो निर्दयता है तेरी, ये जो तू बहानेबाजी बना रहा है। शायलॉक, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद माई आंसर्स। मैं तुम्हें अपने उत्तरों से यहाँ खुश करने नहीं आया। बेसिनियो, डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव? क्या सब उन चीजों को आदमी मार देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती? शायलॉक, हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल? जिन चीजों को आदमी पसंद नहीं करते क्या उन्हें वो मार नहीं देते? बेसिनियो, एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट। कोई भी गलती पहले नफरत नहीं होती। शायलॉक, व्हाट वुड्स्ट दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस? क्या तुम किसी सांप को 2 बार डसने दोगे? तो यहाँ शायलॉक और बेसिनियो के बीच में कहा सुनी हो रही है। एंटोनियो, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द जू। एंटोनियो कहता बेसिनियो से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आदमी से, मतलब जू शायलॉक से बात करने से पहले तुम अपने क्वेश्चंस को देखो। यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिड द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम समुद्र के किनारे जाओ और लहरों से कहो कि तुम छोटी हो जाओ। You may as well use question with the wolf। तुम किसी भेड़ी के पास जाओ और उससे क्वेश्चन करो, why he hath made the ewe bleat for the lamb। कि जो मादा भेड़ है ewe, वो मिमियाती क्यों है bleat, अपने बच्चे के लिए lamb। You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise। तुम जाके अगर जो माउंटेन पहाड़ों में जो पाइन्स, जो चीड़ के पेड़ होते हैं, उनसे जाके कहो कि वो अपने ऊंचे सर हैं उसको हिलाते वक्त आवाज ना करें। When they are threatened with the gusts of heaven, जब वो हिलते हैं, threaten हवा के झोंकों के साथ, gusts। You may as well do anything most hard as seek to soften that। तुम और कुछ भी कर सकते हो ऐसी चीज को नरम बनाने की जो कि बहुत कठोर हो। Then which what's harder? और इससे ज्यादा कठोर चीज क्या होगी? His Jewish heart, जो कि इस यहूदी का दिल है। Therefore I do beseech you make no more offers। और इसलिए बसिनियो, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि इससे कोई रिक्वेस्ट मत करो। Use no further means, ना ही इससे आगे कोई बात करो। But with all brief and plain conveniency let me have judgment and the Jew has will। और अगर मैंने बहुत छोटी सी बात करनी है तो मैं यही कहूँगा कि जो डिसीजन आता है कोर्ट का आने दो, ताकि जो निर्णय है मेरे लिए होना है हो जाए और जो इस यहूदी के लिए होना है हो जाए। तो एंटोनी यही कह रहा है, इससे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है बहुत ही निर्दयी कठोर आदमी है। पेड़ झुक जाएं, लहरें नीची हो जाएं और ऐसी जो असंभव वाली चीजें वो शायद हो जाए, लेकिन इस कठोर के दिल में दया नहीं आने वाली। बसेनियो, for thy 3000 ducats here is 6। बसेनियो फिर शायलॉक से कहता, देख तूने जो 3000 डकेट्स दिए थे उसके बदले में मैं तुझे 6000 डकेट्स देता हूँ। शायलॉक, if every ducat
in 6,000 ducats were in 6 parts, तो तू जो 6,000 मुझे ऑफर कर रहा है, अगर इसके 6 भाग भी होते, मतलब 6,000 के 6 भाग होते, एंड एवरी पार्ट डकेट, और ये पार्ट्स जो हैं डकेट्स के होते, I would not draw them, मैं तब भी नहीं लेता. I would have my bond. मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था एंटोनी के साथ वही मैंने लेना है. ड्यूक, हाउ शाल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नॉन. तो ड्यूक जो जज होता है कहता है, शाइलॉक तू दया नहीं कर रहा किसी पे, तो तू अपने लिए दया की आशा कैसे कर सकता है. शाइलॉक, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग. मुझे किस बात की चिंता हो, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है. You have among you many a purchased slave. तुम में से कई लोग गुलामों को खरीदते हो. Which like your asses and your dogs and mules. जो कि तुम्हारे गधे, asses, कुत्ते और खच्चड़ों की तरह तुम उन्हें रखते हो. You use in abject and in slavish parts because you bought them. और तुम उनका जो यूज है बहुत ही खराब तरीके से करते हो, abject, और गुलामों की तरह उन्हें रखते हो क्योंकि तुमने उन्हें खरीदा है. Shall I say to you, let them be free. अगर मैं तुमसे कहूं उन्हें आजाद कर दो. Marry them to your heirs. उनकी शादियां अपने वारिसों के साथ करवा दो, heirs. Why sweat they under burdens. और वो काम के बोझ के तले अपना पसीना क्यों बहाएं. Let their beds be made as soft as yours. और इनके भी बिस्तर इतने ही नर्म हो जितने कि तुम्हारे हैं. And let their palates be seasoned with such viands. और उनको भी उसी तरीके का खाना मिले जो उतना ही स्वादिष्ट हो, seasoned, जैसा कि तुम्हारे मुंह का होता है, palates. You will answer, the slaves are ours, so do I answer you. तो तुम कहोगे ये हमारे गुलाम है, हम जैसे मर्जी चाहे रखें, और ये मेरा उत्तर है तुम्हारे लिए. The pound of flesh which I demand of him is dearly bought, is mine and I will have it. जो 1 पाउंड मांस है जो कि मैं चाहता हूं एंटोनियो का मैं काट लूं, उसे मैंने खरीदा है क्योंकि मैंने उसे पैसे उधार दिए थे, इसलिए ये मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. If you deny me, fie upon your law. और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे कानून के ऊपर धिक्कार है, fie. There is no force in the decrees of Venice. और इससे ये पता लगेगा कि जो वेनिस का कानून है उसमें कोई दम नहीं है. I stand for judgment. मैं न्याय के लिए खड़ा हूं. Answer, shall I have it? और मुझे जो उत्तर चाहिए वो ये है कि क्या मुझे न्याय मिलेगा. Duke, upon my power I may dismiss this court. जज कहता है मेरी इतनी पावर है कि मैं इस अदालत को डिसमिस कर सकता हूं. Unless Valerio, a learned doctor whom I have sent for to determine this, come here today. लेकिन अगर बेलेरियो जो एक बहुत ही कानून का ज्ञानी है वो यहाँ आता है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, और मैंने उसे बुलाया है कि वो इस केस को आकर देखे और बताए कि क्या करना है. Celerio, my lord here stays without a messenger with letter from the doctor. Celerio कहता है कि एक कोई दूत आया है, मैसेंजर, उसके पास लेटर है उस कानून के ज्ञानी का, न्यू कम फ्रॉम पैदुआ, जो कि पैदुआ नाम की जगह से आया है. ड्यूक, ब्रिंग अस द लेटर्स, कॉल द मैसेंजर. वो जो चिट्ठियां लाया उसको लेके आओ और जो वो दूत है उसे भी अंदर ले आओ. बेसेनियो, गुड चीयर एंटोनियो, व्हाट मैन करेज येट. तो बेसेनियो फिर एंटोनियो की तरफ देखता हुआ कहता है कि हिम्मत मत हारना, डटे रहो. द जू शैल हैव माई फ्लैश, ब्लड, बोन्स एंड ऑल. ये जो यहूदी है ये मेरा मांस ले ले, मेरा खून ले ले, मेरी हड्डियां ले ले और मेरी सारी चीजें ले ले. और thou shalt lose for me 1 drop of blood. इससे पहले कि तेरा एक कतरा खून भी मेरे लिए बर्बाद हो, मतलब मैंने तेरे खून से पहले अपना खून खत्म कर लेना है तेरे लिए. Antonio, I am a tainted wether of the flock. Tainted wether का मतलब होता है जो नर भेड़ होता है. एंटोनियो कहता है कि मैं जो है एक बीमार भेड़ हूं, भेड़ों की झुंड में. Meetest for death, जिसकी मौत आने वाली है. The weakest kind of fruit drops earliest to the ground. जो सबसे कमजोर फल होता है वो जमीन पे सबसे पहले गिरता है. And so let me, और इसलिए मुझे भी जाने दो. You cannot better be employed, Bassanio, than to live still and write mine epitaph. और Bassanio, तुम्हें जिंदा रहना है ताकि तुम मेरी कब्र
पे जो लिखावट होती है एपिटैफ, उसको लिख सको। तो एंटोनी ये कह रहा है कि मेरे साथ जो होगा होगा, लेकिन मैं कैसा था, अच्छा था, इस बात को याद रखने के लिए तुम्हें जिंदा रहना है बेसेनियो। एंटर नरीसा ड्रेस्ड लाइक ए लॉयर्स क्लर्क। और फिर नरीसा आती है, वो एक वकील की जो क्लर्क होती है उसके लिबास में होती है। ड्यूक, केम यू फ्रॉम पैदुआ फ्रॉम बेलेरियो। तुम पैदुआ से आए हो, बेलेरियो ने तुम्हें भेजा है। नरीसा, फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड। हाँ, दोनों। बेलेरियो ग्रीट्स यू ग्रेस। बेलेरियो ने आप हाय बोला है। उसके बाद वो उसे एक लेटर देती है। शाइलॉक, शार्पन्स अ नाइफ ऑन द बॉटम ऑफ हिज शू। और इस बीच में जो शाइलॉक है वो चाकू जो है उसकी धार तेज करने में लगा होता है। वो अपने जो जूते होते हैं उसके तलवे में वो चाकू को तेज कर रहा होता है। बेसेनियो, व्हाई डस्ट दाउ वेट दाई नाइफ सो अर्नेस्टली। वेट का मतलब होता है तेज करना, तो तू अपनी चाकू पे धार क्यों दे रहा है इतनी मतलब जोर शोर से, अर्नेस्टली। शाइलॉक, टू कट द फोरफीचर फ्रॉम दैट बैंकक्रफ्ट देयर। ताकि मेरा जो हक है उसे मैं ले सकूं उस दिवालिया आदमी जो है बैंकक्रफ्ट एंटोनियो से। ग्रेशिनो, नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हार्श जू। तो ग्रेशिनो कहता है तू अपने जूते की तलवी पे मत रगड़ इसे, अगर रगड़ना ही है इस चाकू को तो अपनी आत्मा पे रगड़, तू कठोर यहूदी। दाउ मेक्स दाई नाइफ कीन बट नो मेटल कैन। तू अपनी चाकू को तेज कर रहा है लेकिन ऐसी कोई भी धातु नहीं है। नो नॉट द हैंग्समैन एक्स, यहाँ तक कि जो जल्लाद की कुल्हाड़ी होती है वो भी नहीं है। बेयर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी, तेरी जलन से ज़्यादा तेज वो भी नहीं है। कैन नो प्रेयर्स पीएस दी, क्या कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट तुझे भेजती नहीं है, मतलब तेरे अंदर नहीं जाती। पीयर्स दी। शार्लॉक, नो नॉन दैट दाउ हास्ट विट इनफ टू मेक, नहीं कोई भी नहीं जाती, और वो तो खास करके नहीं जाती जो तुझ जैसे समझदार बनाते हैं। तो शार्लॉक यहाँ पे चिढ़ा रहा है उसे। ग्रेशिनो, ओ बी दाउ डैम्ड इनएक्सक्रेबल डॉग, तेरा तो पतन होगा तू निर्दयी कुत्ते। एंड फॉर दाई लाइफ लेट जस्टिस बी एक्यूज्ड, और मैं आशा करता हूं कि तेरी लाइफ में तेरे साथ भी इंसाफ होगा। दाउ ऑलमोस्ट मेक्स मी वेवर इन माई फेथ, तेरे कारण मेरा जो विश्वास है वो भी डगमगा रहा है। टू होल्ड ओपिनियन विद पाइथागोरस दैट सोल्स ऑफ एनिमल्स इन्फ्यूज देमसेल्व्स इनटू द ट्रंक्स ऑफ मैन, जैसा कि पाइथागोरस, ये जो मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, इन्होंने कहा था कि जो जानवरों की आत्माएं होती हैं वो आदमियों में चली जाती है। दाई करिश स्पिरिट गवर्नड ए वुल्फ हु हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर, और तेरी कुत्ती जैसी आत्मा में एक भेड़िया घुसा हुआ है जो कि आदमी को मारने के लिए जिसे लटकाया गया था। इवन फ्रॉम द गैलोज डिड हिज फेल सोल फ्लीट, और जब इस भेड़िए को लटकाया जा रहा था इसकी जो आत्मा है तेरे अंदर आ गई। एंड whilst thou layest in thy unhallowed dam, और जब तू अपनी माँ के अपवित्र कोख में था, unhallowed dam, infused itself in thee, तब ये जो है आके तेरे बदन में घुस गई थी इसकी आत्मा जो वो भेड़िया था। For thy desires are wolfish, क्योंकि तेरी इच्छाएं भेड़िए की तरह है। Bloody, starved and ravenous, जो खून चाहती हैं, जो भूखी है और जो हिंसक है, ravenous. Shylock, till thou canst veil the seal from off my bond, thou but offendst thy lungs to speak so loud. तो शार्लॉक कहता है कि अगर ये जो मेरा बॉन्ड है इसे तू फाड़ नहीं देता, ये बेकार नहीं हो जाती, तो तू अपने फेफड़ों को बेवजह परेशान कर रहा है मुझे बातें सुना के। रिपेयर दाई वेट, अपनी बुद्धि को सुधार। गुड यूथ और इट विल फॉल टू क्योरलेस ruin, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो तेरा जवानी का दिमाग है इसने बर्बाद हो जाना है। आई स्टैंड हियर फॉर लॉ, क्योंकि मैं यहाँ कानून के लिए खड़ा हूँ। ड्यूक, दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो डॉथ कमांड अ यंग एंड लर्नेड डॉक्टर टू आवर कोर्ट, वेयर इज ही। ड्यूक कहता है कि ये जो लेटर है बेलेरियो से
उसने एक आदमी का जिक्र किया, उसकी प्रशंसा की है, कमेंट कि वो बहुत कुछ जानता है कानून के बारे में, तो कहाँ है वो? नरीसा, he attends here hard by to know your answer whether you will admit him. तो नरीसा कहती है वो यहीं पे है और ये जानना चाहता है कि क्या आप उसे अदालत में अलाउ करोगे, आने की अनुमति दोगे? Duke, with all my heart, some 3 or 4 of you go give him courteous conduct to this place. तो ड्यूक कहता है हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ पे आएगा, तो 3 या 4 लोग तुम लोग जाओ और उसे बहुत ही सम्मान के साथ courteous conduct यहाँ लेके आओ. Meantime the court shall hear Bellario's letter. और इस बीच में जो बेलारियो ने चिट्ठी लिखी है वो मैं पढ़ता हूँ. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बेलारियो जो कानून का पंडित है उसके यहाँ से पोर्शिया जो कि भेष बदल के आई है और नरीसा उसकी क्लर्क के रूप में वहाँ आई है, तो बेलारियो ने एक चिट्ठी दी है उस जज के नाम पे कि कैसे वो खुद नहीं आ सकता लेकिन वो पोर्शिया को भेज रहा है जो कि इस केस को हैंडल करेगी. क्लार्क रीड्स, Your Grace shall understand that at the receipt of your letter I am very sick. सर आपको ये समझना होगा कि आपको चिट्ठी मिल रही है क्योंकि मैं बीमार हूँ. But in the instant that your messenger came, in loving visitation was with me a young doctor of Rome. तो आपने मुझे बुलाया था और जब आपका मैसेंजर यहाँ पे आया तो मुझसे कोई मिलने आया था जो कि कानून का ज्ञानी है और रोम से है. His name is Balthazar. उसका नाम बाल्थेजर है. I acquainted him with the cause in controversy between the Jew and Antonio the merchant. और उससे मुझे पता चला acquainted कि यहूदी और एंटोनियो के बीच में एक झगड़ा हो रहा है, कंट्रोवर्सी. We turned over many books together. और हमने साथ साथ बहुत सारी किताबें पढ़ी कानून की. He is furnished with my opinion which, bettered with his own learning, the greatness whereof I cannot enough command. और ये जो है मेरे विचार में बहुत ही अच्छा वकील है और इतना अच्छा कि मैं इसकी तारीफें करता नहीं थकता. Comes with him at my importunity to fill up your grace's request in my stead. और ये जो आदमी है उसे मैंने जिद करके importunity अपनी जगह आपकी रिक्वेस्ट पे भेजा है. I beseech you let his lack of years be no impediment. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ beseech कि उसकी कम उम्र को उसकी रुकावट ना समझे, impediment, to let him lack a reverend estimation. और ये भी ना समझें कि उसकी प्रतिष्ठा नहीं है. For I never knew so young a body with so old a head. मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कैसे एक जवान जिसमें इतना पुराना दिमाग है. वो जवान है लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत है. I leave him to your gracious acceptance. मैं आशा करता हूँ कि आप उसे स्वीकार करेंगे. Whose trial shall better publish his commendation. और जो अपना केस जो अदालत में लड़ेगा वो जितनी मैंने तारीफें की हैं उससे भी अच्छी होगी. Enter Portia dressed like a doctor of laws. और इसके बाद जो पोर्शिया है वो एक वकील के भेष में अदालत में आती है. ड्यूक, you hear the learned Bellario what he writes. जो ज्ञानी बेलेरियो है उसने जो लिखा है वो तुमने सुना. And here I take it is the doctor come. और यहाँ पे जैसा कि मुझे लगता है कि ये डॉक्टर आया है जिसके बारे में बेलेरियो ने कहा था. Give me your hand, come you from old Bellario. तुम्हारा हाथ मुझे दो, क्या तुम बेलेरियो की तरफ से आए हो? पोर्शिया, I did my lord. हाँ सर. ड्यूक, you are welcome, take your place. तुम्हारा स्वागत है, अपनी जगह ले लो. Are you acquainted with the difference that holds this present question in the court? क्या तुम इस बात से परिचित हो, acquainted, कि जो झगड़ा है वो किस बात पे है इस अदालत में? Portia, I'm informed thoroughly of the cause which is the merchant here and which the Jew. जो कारण है झगड़े का वो मुझे पूरी तरह से पता है और यहाँ पे जो व्यापारी है वो कौन है और जो यहूदी है वो कौन है? ड्यूक, एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ. तो ड्यूक कहता है कि एंटोनियो और शाइलॉक तुम लोग जरा आगे आ जाओ. आप
पहचान कराओ अपनी कौन हो। पोर्शिया, इज योर नेम शाइलॉक? तुम्हारा नाम शाइलॉक है? शाइलॉक, शाइलॉक इज माई नेम। हाँ, मेरा नाम शाइलॉक है। पोर्शिया, ऑफ ए स्ट्रेंज नेचर इज द सूट यू फॉलो, yet in such rule that the Venetian law cannot impugn you as you do proceed। तुमने जो यहाँ पे केस किया बड़ा अजीब सा है ये, और फिर भी जो वेनिस का लॉ है वो इससे इनकार नहीं कर सकता। तो तुम्हारा जो दावा है उस दावे को कोर्ट फिर भी मानता है। टू एंटोनियो, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट? फिर वो एंटोनियो से पूछती है, और इस दावे में विरोधी तू है क्या नहीं? एंटोनियो, आई, सो ही सेज, हाँ, जैसा कि शाइलॉक कहता है। पोर्शिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड? तूने जो बॉन्ड किया था शाइलॉक से, क्या वो तू मानता है? एंटोनियो, आई डू, हाँ, मैं मानता हूँ। पोर्शिया, देन मस्ट द जू बी मर्सीफुल। अगर ऐसा है तो अब यहूदी की दया पर सब बातें बंधी हुई हैं। शाइलॉक, ऑन व्हाट कंपल्सन मस्ट आई? तो कंपल्सन मतलब बाध्यता, क्यों मैं ऐसा करूं? शाइलॉक कहता है यहाँ पे, टेल मी दैट, बताओ मुझे। पोर्शिया, तो पोर्शिया यहाँ पे जो मर्सी नाम की कविता है उसे पढ़ती है। ये मर्सी नाम की कविता भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, अगर आपको इसको डिटेल में देखना है। तो यहाँ पे पोर्शिया कहती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। जो दया की क्वालिटी है वो जबरदस्ती नहीं होती, दया जबरदस्ती नहीं कर सकते। इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये जब गिरती है तो बहुत ही नरम पानी की तरह आकाश से बरसती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, और अपने नीचे की जो जगह है ये उस पर बरसती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इसमें दोहरा आशीर्वाद होता है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ये उसे भी आशीर्वाद देती है जो इसे देता है, और ये उसे भी आशीर्वाद देती है जो इसे लेता है। मतलब दया करने वाले को और दया जिसके ऊपर की जाती है, ये दोनों के ऊपर आशीर्वाद होता है। इट्स माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, ये सबसे बलवान में भी बलवान होती है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनक बेटर देन हिज क्राउन। अगर ये राजा में हो, थ्रोन्ड मोनक, तो ये उसके मुकुट से भी ज़्यादा अच्छी होती है। हिज सेप्टर, जो राजदंड होता है, शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। तो राजा जब राजदंड लेके बैठता है तो उसकी जो पावर होती है वो अस्थायी होती है, किसी न किसी दिन वो पावर चली जाती है। द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मैजेस्टी, और इसमें रोब का या राजसी पन होता है जो राजदंड होता है। वेयर इन डॉथ सिट एंड ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, क्योंकि जब वो राजा ऐसे बैठता है तो जनता में राजाओं के प्रति डर पैदा होता है। बट मर्सी इज एवर दिस सेप्टर्ड स्वे, लेकिन जो दया है वो इस राजदंड का जो प्रभाव है उससे भी बड़ी होती है। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, और ये राजाओं के दिल में बसी होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, दया जो है ईश्वर का ही रूप होती है। एन अर्थली पावर डॉथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और इस दुनिया की जो पावर होती है, जैसे राजा की पावर हो गई, इसमें ईश्वर का रूप दिखता है जब दया न्याय के साथ मिल के आती है। सीजन्स, देयरफॉर ज्यू दाउ जस्टिस बी दाई प्ली, कंसिडर दिस। इसलिए यहूदी, हालांकि तेरी दलील ये है कि तुझे न्याय मिलना चाहिए, इस बात को देख, दैट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस नॉन ऑफ अस शुड सी साल्वेशन। न्याय पाने के लिए हमें मरने की, मुक्ति की जरूरत नहीं होती, साल्वेशन। तू जो न्याय की मांग कर रहा है, एंटोनियो को इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। वी डू प्रे फॉर मर्सी, हम दया के लिए प्रार्थना करते हैं। एंड दैट सेम प्रेयर डॉथ टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी, और यही जो प्रार्थना है ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे दया दिखानी है दूसरों के प्रति। आई हैव स्पोक थस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ले, और यही शाइलॉक मैं कहना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा जो दावा है न्याय का उसे मैं कम कर सकूं, मिटिगेट कर सकूं। विच इफ thou follow this strict court of Venice must needs give sentence against the merchant there। क्योंकि अगर तुम दया नहीं दिखाते
तो वेनिस की जो ये अदालत है, इसे इस व्यापारी के विरुद्ध में सजा देनी होगी। पोर्शिया ये कह रही है कि अगर तुम मर्सी नहीं दिखाते हो तो अदालत को कानून का पालन करना होगा और इस मर्चेंट को सजा मिलेगी, मतलब जो तुम चाहते हो। तो दोस्तों, इससे आगे का जो पार्ट है अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसकी। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह अपने कमेंट ज़रूर दें, बताएं कि ये पार्ट आपको कैसा लगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक दूसरे वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।